कैसे हुआ ओडिशा ट्रेन हादसा, क्या थी सबसे बड़ी वजह? रिपोर्ट से हो गया खुलासा। ओडिशा में हुए भीषण रेल हादसे की असली वजह सामने आ गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला पूरी तरह से मानव गलती से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक सिग्नल देने में हुई चूक के चलते 275 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बताया जा रहा है कि करीब 1000 लोग इंजर्ड हैं। बता दें कि शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ यह हादसा भारतीय रेल इतिहास का अब तक का चौथा सबसे भीषण हादसा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बहानगा बाजार स्टेशन पर सिग्नल को लेकर मानव गलती इस हादसे की असली वजह थी। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद 4 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने हादसे को लेकर रिपोर्ट तैयार की है कि 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया। हालांकि तुरंत बाद ही सिग्नल वापस ले लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वह मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर पहले से मालगाड़ी खड़ा होने से हादसा हो गया। फिर ट्रेन पलटी तो दूसरे ट्रैक पर डिब्बे आ गिरे। बाद में इसी ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस आकर भिड़ गई। यह रिपोर्ट वरिष्ठ रेल अधिकारियों JN सुब्दी, RK बनर्जी, RK पंजीरा और AK मोहंतु ने तैयार की है। यह रिपोर्ट शनिवार को जमा की गई। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को पास करने के लिए लूप लाइन होती है। बहानगा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक है। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। 2 मुख्य लाइनों पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास करना था। मेन लाइन अब से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। दूसरी तरफ डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी। चूंकि दोनों ही ट्रेनों को इस स्टेशन पर रुकना नहीं था, इसलिए दोनों ट्रेन पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। बहानगा बाजार स्टेशन से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक पटरी से उतर गई। पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए। इसी समय वहां की डाउन लाइन से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। ऐसे में इस ट्रेन के पीछे के डिब्बे पटरी से उतरे और कोरोमंडल एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि स्टेशन मैनेजर के ऑफिस में रखे सिग्नल पैनल के मुताबिक मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा किया गया था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि मालगाड़ी के पीछे की कुछ बोगियां मेन लाइन पर रह गई हो और करीब 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस इसकी चपेट में आ गई हो। क्या साजिश हो सकता है ओडिशा ट्रेन हादसा? पूर्व रेल मंत्री टाइमिंग पर उठाए सवाल। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि इस घटना में साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा घटना की टाइमिंग अजीब है। इस पूरी घटना की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हादसे की उच्च स्तरीय जांच हो और इस मामले का एनालिसिस करना चाहिए। यह एक भयानक हादसा है। उन्होंने कहा कि हाई लेवल कमेटी बैठाएंगे जिससे हकीकत सामने आएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कमेटी को कुछ भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने घटना की जानकारी देते हुए कहा, अब तक 900 लोगों के घायल होने की सूचना है। उनका इलाज चल रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। NDRF, ODRF और दमकल विभाग भी बोगी को काटने और लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा रेल हादसे के बाद ब्लड देने वालों की लगी कतार। लोगों के लिए हीरो बने स्थानीय लोग। उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद से स्थानीय लोग बचाव अभियान में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस ट्रेन हादसे में अब तक करीब 280 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। शुक्रवार शाम हुए भयानक रेल हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग घायलों की मदद करने के लिए तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए बड़ी चुनौती है। शनिवार सुबह ही वह घटना स्थल पर पहुंच गए और खुद राहत व बचाव कार्य की देखरेख कर रहे हैं। मालूम हो कि यह ट्रेन एक्सीडेंट उसी इलाके में हुआ है जहाँ कभी अश्विनी वैष्णव जिला अधिकारी के तौर पर तैनात थे। भारत में लंबे समय बाद इतनी बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। साथ ही यह इस तरह की पहली घटना बताई जा रही है जब 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई हो। विपक्ष ने सवाल किया कि क्या ट्रेनों के टक्कर रोधी उपकरण कवच व्यापक रूप से लगाए गए हैं और क्या यह दुर्घटना को टाल सकते थे। रेलवे ने बताया कि रेलगाड़ियों को टकराने से रोकने वाली प्रणाली कवच इस मार्ग पर उपलब्ध नहीं है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि हादसा किस वजह से हुआ, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया कि संभावित कारण सिग्नल में गड़बड़ी होना है। वैसे आपको यह घटना कैसा लगा? कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।